गुरुजनों को नमन करता और उन्हीं की बात को कहता। विद्वत जन भी मेरा विनय स्वीकार करेंगे। अहंकार एक गहरा विषय। अध्यात्म के उच्चतम स्तर पर अहंकार का मतलब है सत्य को स्वीकार नहीं करना। वो केवल इसलिए कि सत्य के कारण उसकी सांसारिक इच्छाओं के प्रति जो लगाव है उसे मूर्खता और निंदनीय माना जाता है, और वह यह भी नहीं चाहता है कि कोई उसे मूर्ख कहे या उसकी निंदा करे। यह जीव उन सत्य या परिकल्पनाओं का सामना करने से बचता है जो उसके अहंकार को चुनौती देते हैं। यहाँ कुछ प्रमुख मान्यताएं आपके सामने रखने जा रहा हूं जो इस जीव के अहंकार को चुनौती देते हैं। पहली, संसार में सब कुछ भ्रम है, कुछ भी सत्य नहीं है, केवल ब्रह्म ही सत्य है। दूसरी, सब कुछ अस्थाई या परिवर्तनशील है, संसार में सुख नहीं है। तीसरी, यहाँ सब कुछ नियत और निर्धारित है पहले से। ये मान्यताएं इस जीव के अहंकार को इसलिए भी चुनौती देती हैं क्योंकि इनके अनुसार वह संसार में अपने आप को कर्ता नहीं मान सकता कि मैंने किया। किंतु जब इस जीव को बाहर शांति नहीं मिलती तो वह विचार करता है कि गुरुजनों ने जो बात कही वह ठीक ही है। मैं व्यर्थ ही अहंकार को पकड़े हुए हूं। गुरुजन कहते हैं कि इस जीव को बाहर शांति मिल ही नहीं सकती, वह दुखी है और शांति केवल मुक्ति में है। सो ठीक ही है, शांति इच्छा पूर्ति में नहीं किंतु इच्छा मुक्ति में है, अपने अहंकार को मिटा देने में है। अब मेरा एक प्रश्न है, शांत होने के लिए सब कुछ को हटाना जरूरी क्यों? सब कुछ के रहते हुए भी हम शांत हो जाएं तो कुछ बात है, अन्यथा अगर सब कुछ यानी दृश्य जगत सच में हो, मान लीजिए, और सब कुछ स्थायी भी हो और कुछ भी नियत भी ना हो और बाहर में सुख ही सुख हो, तब ये चेतना फिर से उठ खड़ी होगी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए और कहेगी, कौन जाए ब्रह्म के पीछे, अपने तो यही ठीक है। यानी पहला उपाय केवल उपशमन कर सकता है इच्छाओं का, यानी दबा सकता है इच्छा को, वह भी कुछ समय के लिए, नष्ट नहीं कर सकता। इसके लिए सही विधि तो यह है कि बाहरी जगत को भ्रम या अस्थाई या नियत कहने की बजाय बाहरी जगत से स्वामित्व का भाव छोड़ना होगा और पश्चाताप होना चाहिए कि मैंने किसी अन्य अस्तित्व की स्वतंत्रता को बाधा पहुंचाई, चाहे वह वस्तु हो, व्यक्ति हो या परिस्थिति हो। अपनी आलोचना होनी चाहिए, अपने कृत्य के लिए प्रायश्चित का भाव होना चाहिए। क्षमा मांगकर आत्मीय और प्रेम भाव से भर जाना ही मुक्ति है।
अहंकार का नष्ट हो जाना है। अन्य वस्तु या अस्तित्व कहते हैं कोई मुझसे प्यार नहीं करता, सब मेरी उपयोगिता से प्यार करते हैं, मैं अकेला हूँ। अगर यह बात किसी पवित्र चेतना को लग जाए तो वह निश्चित ही भोग भाव को छोड़कर प्रेम और मैत्री भाव से भर जाएगा। अब भोग के स्थान पर योग रहेगा। योग के मायने समग्र से जुड़ाव। निष्कर्ष यह है कि इस जगत को सच्चा मानते हुए अपने अहंकार को विगलित कर देना ही न्याय है। पश्चाताप द्वारा और क्षमा मांगकर। वस्तु स्थिति चाहे कुछ भी हो, उपशमन नहीं, क्षय होना चाहिए इच्छाओं का। इच्छा के मायने ही है कि अन्य अस्तित्व पर बुरी दृष्टि, और इच्छाओं के क्षय के मायने है प्रेम और आत्मीयता भाव से भर जाना। जहाँ प्रेम और आत्मीय भाव होते हैं वहाँ भोग भाव समाप्त हो जाते हैं, केवल और केवल मिलन रहता है। यही मुक्ति है।